जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी आपसे ऊपर वाले से यही कामना है। और रोड पर बहुत ही संभल कर सावधानी के साथ चलें, क्योंकि एक नया यमराज पिछले कई सालों से रोड पर चल रहा है, वो है ई रिक्शा। ई रिक्शा वाले जो हैं, बिना किसी देखरेख के, बिना किसी हिसाब के, ट्रैफिक के नियमों का, कायदे कानूनों का पालन नहीं करते। ये बहुत ही बेहिसाब से चलाते हैं। इससे आम जनता और जो ट्रैफिक जो है, बाइकें हैं, स्कूटर है, ऑटो है या कार है, कहीं पर भी किसी पर भी ये कैसे भी ठोक देते हैं। इनको ई रिक्शा चलाने की तमीज बिल्कुल नहीं है, समझ भी बिल्कुल नहीं है। देखिए कितने हादसे और कैसे होते हैं। हादसे तो बहुत आए दिन होते ही रहते हैं, हर गली, हर रोड पे, हर मोड़ पर। ठीक है जी। ये अगर रोड पे कोई सवारी खड़ी है, अगर सवारी ने हाथ दे दिया ई रिक्शा में बैठने के लिए, तो ये वहीं रोक देंगे। वो इस चीज को नहीं देखते कि पीछे कोई वाहन है या नहीं है, वहीं पे उन्हें ब्रेक लगा देना है, और पीछे वाला जो वाहन है धाड़ से उसमें जाकर टकरा जाता है। इस चीज की इन्हें समझ नहीं है। दूसरा, जब ये चलते हैं, अगर किसी ने हाथ दे भी दिया, तो जब साइड भी करेंगे तो ये नहीं देखते कि साइड में कोई है या पीछे कोई है या नहीं। बिना हाथ दिए, बिना इंडिकेटर के वो फौरन वहीं से मोड़ देते हैं सवारी के पास के लिए, सवारी बैठाने के लिए। और ऐसे कई हादसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। आंखों से नहीं देखे, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है और आए दिन होता रहता है। आप लोग जो मेरे दर्शक हैं, शायद यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, क्योंकि ई रिक्शाओं वालों का कोई ध्यान रोड पर, ट्रैफिक पे कुछ है ही नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं ठोक देते। मेरे एक मित्र हैं, वो बेचारे रोड पे, किनारे पे, रोड फुटपाथ पे ऐसे खड़े थे, ई रिक्शा अनियंत्रित होके उनके ऊपर उसने चढ़ा दिया। बेचारों का एक पैर जो है उसका फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कम से कम 3 महीने उनको बेड रेस्ट का डॉक्टर ने बोला। अब बताइए, ई रिक्शा वाले इस चीज को नहीं देखते। आए दिन कहीं ना कहीं हादसे होते ही रहते हैं। और सबसे पहला हादसा दिल्ली के अंदर एक बुजुर्ग को कुचल के मार दिया था, मर गए थे वो। और तब से इन पे कुछ सरकारी पाबंदियां लगी थी, जैसे लाइसेंस लेना है, या ई रिक्शा के कागजात लेना है, या नंबर लेना है। इस तरीके के कुछ नियम और कायदे कानून लगाए गए, लेकिन ये बेलगाम घोड़ों की तरह चल रहे हैं। इन पे अभी तक कोई किसी तरह कोई लगाम नहीं लगी है। ठीक है जी। ई रिक्शा चलाता कौन है? ई रिक्शा वो लोग चलाते हैं या तो बेरोजगार हैं। सबसे आसान तरीका वो ये है कि 20-30 हजार रुपए जमा करो और लोन ले लो, थोड़ा सा पास हो जाएगा, और ई रिक्शा लेके रोड पे चले जाओ। ठीक है जी। दूसरा, ये नशेड़ी ज्यादातर होते हैं इनके अंदर, गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले। उनके पास कोई रोजगार तो होता नहीं, उन्हें अपना नशे का जो है हिसाब किताब बनाना होता है। वो किराए पे भी उन्हें मिल जाते हैं, 200-300 किराए पे दिए और ई रिक्शा लिया और दिन भर चलाया, उनके नशे का जुगाड़ हो गया। वो इस तरीके के हैं। घर की जिम्मेदारी वाले ये लोग बिल्कुल नहीं है। ये सब लगभग 90% जो है नशेड़ी लोग चला रहे हैं, और नशे में ही चलाते हैं। ठीक है जी। ई रिक्शा और सरकार का विरोध तो काफी पुराना है, जब से ई रिक्शा रोड पर आए हैं और लोगों के हाथों में आए हैं। हाई कोर्ट का भी आदेश रहा, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि ई रिक्शा अवैध है, इन्हें बंद किया जाए। लेकिन किसी ने अपील कर दी, इसको होल्ड पे रख दिया गया, और ये कहा सरकार ने कि हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, इसके नियमों में। ठीक है जी। अब उपाय क्या है? लेकिन ये जो चीजें हैं, इनमें कोई सुधार नहीं आया है। अब उपाय क्या है? इनसे बचने का और बचाने का। ये बचाएंगे नहीं, हमें खुद बचना होगा। और सरकार से मेरा आग्रह है कि इनको जब ये गाड़ी हैंडओवर की जाती है, चाहे किराए पे चला रहा है या खुद उसकी निजी ई रिक्शा है, तो सबसे पहले सरकार एक ऐसा नियम बनाए कि वो 6 महीने की सरकारी
कर्मचारी के देख रेख में इनको चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा नहीं कि एकदम उनको ई रिक्शा दे दिया, लाइसेंस दे दिया या ई रिक्शे का नंबर दे दिया, कागजात दे दिए, जाओ जी रोड पे चले जाओ, किसी को भी ठोक दो, वाहन में ठोक दो, किसी राह चलते आदमी को ठोक दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकारी कर्मचारी की देख रेख में 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का इनको ट्रेनिंग दी जाए। और दूसरा, इसके अंदर जो नशेड़ी लोग जो हैं उनको तो बिल्कुल ना दिया जाए, और अगर दिया भी जाए तो उनका पूरा परीक्षण करके दिया जाए। और अगर नशा करके चला रहे हैं तो खैर नियम तो पहले से भी है, नशा करके कोई वाहन नहीं चलाना चाहिए, उस पर चालान भी है और सजा भी है, लेकिन वो कायदा कानून इन पर भी लागू होना चाहिए। आम जनता सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये लोग देखते नहीं है। बस इन्हें कहीं सवारी नजर आ गई, वहीं ब्रेक लगा देंगे और वहीं साइड में उल्टा सीधे तरीके से चलते हैं। आप लोग जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि ई रिक्शा कितना खतरनाक है रोड पे चलने पर, लोगों के लिए, आम जनता के लिए। ठीक है जी, मेरा आग्रह है आपसे भी, आप सुरक्षित होकर चलिए, इनसे कम से कम दूरी ज्यादा रखें, क्योंकि बेलगाम के घोड़े हैं। और सरकार से मैं चाहूंगा कि इन पे थोड़ी सख्ती दिखाई जाए। आम जनता, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, जो काम पर आने जाने वाले लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो और उपाय, समस्या अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।